हेलो बच्चों, कैसे हैं? मस्त बिल्कुल। आप देख रहे हैं केमिस्ट्री क्लास से भाई सर। आपको नामोक्लेचर के बारे में बताया जा रहा था, नामकरण पद्धति में। ठीक है, नामकरण कैसे करते हैं, एल्केन इल्कीन एल्काइन के बारे में बताया गया था। ये भी मैंने बताया था कि हर एलिमेंट का एक निश्चित हर एक ग्रुप का एक निश्चित सिंबल होता है, उसके सफिक्स और परफिक्स होते हैं। सफिक्स का मतलब जो साथ लगा रहा है, फिक्स, यानी जो पहले से आता रहा है बाबा दादा के ज़माने से, वो होता है सफिक्स। परफिक्स जो बाद में आके वो फिक्स, उसी क्या कहते हैं परफिक्स। सफिक्स का हिंदी होता है इंग्लिश, हिंदी वर्ड होता है अनुलग, जो साथ लगा आया हो उसे क्या अनुलग, जो बाद में आगे लगे उसे क्या कहते हैं पूर्वलग। जैसे मैंने बताया था हमारे साथ क्या है, ब्राह्मण। ब्राह्मण ब्राह्मण क्या है, पहले से लगाया हुआ, लेकिन बाद में मेरे आगे क्या आएगा, दुबे आया है ना। इसी तरीके से ब्राह्मण जितने हैं उनका अगर जात प्रमाण पत्र मांगा जाता है, क्या लेते ब्राह्मण। इसके बाद दुबे, तिवारी, चौबे, पाड़े, शुक्ला, ये सब लगाते हैं, है ना। उसी तरीके से यहाँ भी होता है, सफिक्स होता है और परफिक्स होता है। सफिक्स का प्रयोग करते हैं जो वरीयता क्रम में ऊपर होते हैं, उनका सफिक्स लेते हैं। जो वरीयता क्रम में नीचे होते हैं उनका परफिक्स लेते हैं, पोजीशन दे देते हैं। जैसे एग्जाम्पल तौर पे देखो कि किसी की पत्नी, और पति में वरीयता किसको देते हो, पति को वरीयता दिया जाता है, वरीयता क्रम उसी को माना जाता है। जब पत्नी अपने ससुराल आती है उसका जात क्या होता है, बदल जाता है। जात क्या, पुरुष का जात लग जाता है, लेकिन पोजीशन क्या दिया है, फलाने वाली है। जैसे मेरी पत्नी मिश्रा है, आज क्या मेरे आई, उनके सामने क्या लग गया, दुबे लग गया, लेकिन पोजीशन उनको जहां की है वहां का पोजीशन दे दिया गया है। तो उनका क्या हो गया, परफिक्स, मेरा क्या हो गया, सफिक्स, है ना। तो मेरा सफिक्स वरीयता क्रम में ऊपर है, इसी नाते मैं वरीयता क्रम में ऊपर हूं, इसी नाते से मेरा सफिक्स लगा। वरीयता क्रम में नीचे हैं, उनका परफिक्स लगा, लेकिन जोड़ा गया किससे, मेरे साथ। अब देखो कुछ एलिमेंटों के सफिक्स और परफिक्स यहां पर आपको दिए गए हैं, देखो, और पहचान की ध्यान दें। जिसे फंक्शनल ग्रुप है, सफिक्स है, परफिक्स है। पहले कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, इसका जो पहचान होता है, ये आप COOH लिखते हो, या हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं C डबल बॉन्ड O एंड क्या है OH, ठीक है। ये आपका क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। इसमें सफिक्स रूप में OH लगता है, OIC, और परफिक्स रूप में कार्बोक्सी लगता है, ठीक है। इसी तरीके से अगला आता है एस्टर होता है, इसके पहले सल्फोनिक एसिड होता, नहीं लिखा हूं, सल्फोनिक एसिड सल्फो लगता है, छोड़े इसको। अगला एस्टर होता है, एस्टर का जो पहचान होता है COOR- लेते हैं, या आर हम इसको या कर क्या करते हैं, इसको ऐसा लिखते हैं C डबल बॉन्ड O, यहां पर ORAG होता है। सफिक्स के रूप में OH लेते हैं, परफिक्स में एल्कॉक्सी कार्बोनिल ले लेते हैं, ठीक है। अभी समझा रहा हूं, इसको पहले नोट कर लेंगे। अगला एसिड हैलाइड, एसिड हैलाइड का पहचान COX होता है, जहां X इक्वल टू हेयर, X इक्वल टू फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये कुछ भी हो सकते हैं। यहां पर देखोगे क्या, इसको या ऐसा भी हम लिख सकते हैं COX, ठीक है। अगला होता है एमाइड, क्या है, अगला क्या होता है आपका एमाइड होता है, ठीक है ना, ध्यान दीजिए। अगला आपका क्या है, एमाइड। एमाइड का जो पहचान होता है CONH2 लेते हैं, एमाइड, जहां भी CONH2 लगा एमाइड ग्रुप होता है। इसे जल्दी CO और क्या लेते हैं, NH2 कर देते हैं, ठीक है ना। इसमें सफिक्स एमाइड लगता है
और वैसे परफिक्स कार्बेमाइल लगता है। अगला होता है नाइट्राइल, इसका पहचान होता है CN, सफिक्स के रूप में नाइट्राइल लेते हैं और परफिक्स के रूप में साइनो लगाते हैं। अगला होता है एल्डिहाइड, CHO, या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं C डबल बॉन्ड O, यहां पर H, इसमें सफिक्स रूप में अल लगता है, परफिक्स रूप में फार्मी लगता है। अगला था कीटोन ग्रुप, कीटोन में C डबल बॉन्ड O, अगला दोनों वैलेंसी कार्बन से पूरी होगी, सफिक्स के रूप ओन लगता है, परफिक्स में ऑक्सो या कीटो लगता है। अगला आता है अल्कोहल, अल्कोहल में OH है, सफिक्स आपका आल होता है, परफिक्स हाइड्रॉक्सी समूह होता है। थायल अल्कोहल, इसे पहचान SH है, सफिक्स थायोल लगता है और परफिक्स मरकैपिटल। अगला एमीन होता है, NH2 है, सफिक्स में एमीन और परफिक्स में आपका क्या होता है, एमीन होता है। इस तरीके से अगले में जो होता है, यहां पर नेक्स्ट होता है एल्कीन। यहां पर इसका पहचान कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगा होगा, दो कार्बनों के बीच में, यहां पर सफिक्स के रूप में लगाते हैं, परफिक्स कुछ भी नहीं लगाते हैं। अगला होता है एल्काइन, यहां पर ट्रिपल बॉन्ड लगा होता है का दो कार्बनों के बीच में, यहां सफिक्स के रूप में आयन लगाते हैं, परफिक्स इसमें कुछ भी नहीं लगाते हैं। इसी प्रकार से आप आगे नीचे बढ़ोगे, हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोफार्म है, नाइट्रोफार्म है, ईथर है, ये सब आपके क्या होते हैं, बहरहाल लगे होते हैं। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, ये आपका सीक्वेंस रूल होता है। सीक्वेंस रूल के आधार पर हम क्या करते हैं, नामकरण करते हैं, एक एक पे चल रहे हैं। जैसे पहला चीज आप याद रखिएगा, पहला कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, COOH या C डबल बॉन्ड OH लिखते हैं, सफिक्स रूप में ओइक एसिड या परफिक्स कार्बोक्सी लेते हैं। सेकंड आपका क्या है, एस्टर होता है, COR- होता है, यहाँ चाहे हाइड्रोजन हो चाहे कार्बन हो, या इसको इस प्रकार से लिखते हैं, सफिक्स OH होता है, परफिक्स एल्कॉक्सी कार्बोनिल होता है। अगला है एसाइल हैलाइड होता है, COX बोलते हैं, X जहां क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन होता है, यहाँ पर ऑयल हैलाइड लेते हैं, अगर क्लोरीन है तो क्लोराइड, ब्रोमीन है ब्रोमाइड, आयो है तो आयोडाइड, यहाँ पर आपका हैलो कार्बोनिल लेते हैं। अगला होता है एमाइड ग्रुप होता है, CONH2 होता है, इसमें हम जब सफिक्स लेते हैं, सफिक्स रूप में एमाइड लेते हैं और परफिक्स रूप में कार्बोमाइल लेते हैं। इसी ग्रुप में नाइट्राइल है, CN होता है, इसे सफिक्स रूप में नाइट्राइल और परफिक्स रूप में साइनो लेते हैं। एल्डिहाइड में आपका पहचान CHO है, C डबल बॉन्ड OH होता है, सफिक्स के रूप में अल और परफिक्स रूप में फार्मिल लेते हैं। इसी रूप में कीटोन होता है, C डबल बॉन्ड O, इस कार्बोनिल ग्रुप की दोनों वैलेंसी कार्बन से पूरी होती हैं तो कीटोन कहलाता है। ठीक है ना, जैसे कार्बोनिल के भी कार्बन कर दे, ए भी कार्बन कर दे तो कीटोन होगा। अगर एक भी वैलेंसी में से हाइड्रोजन से पूरी हो जाएगी तो एल्डिहाइड ग्रुप हो जाएगा। इसमें ओन लगता है, ऑक्सो या कीटो परफिक्स लगता है। अल्कोहल का पहचान आपको मालूम है, शुरू से पढ़ते आ रहे हो, OH होता है, अल आ लगता है या हाइड्रॉक्सी लगता है, थायो अल्कोहल होता है, SH होता है, थायोल या मर्कैपिटल होता है, एमीन होता है, एमीन एमिनो होता है, एल्कीन का पहचान आपको मालूम है, उसी एल्काइन होता है। ठीक, बात कन्फर्म, जूम करके ये आप ऑर्डर नोट कर लें, कई बार ऑर्डर आपको पूछा भी गया है। यही तीनों ग्रुप आपसे पूछा था इंक्रीजिंग ऑर्डर के रूप में IPC सिस्टम में।
AIEEE 2015 में, है ना। यही चारों ग्रुप दिया भी था और पूछा था, आर्डर बनाया था कि कौन सबसे सेकंड में सबसे पहले स्थान पे है, कौन दूसरे स्थान पे है, कौन तीसरे स्थान पे। नोट कर लिए, अब मिटा दें। चल यार मेरे मिटा दे दिल की अरमां आंसुओं में बह गए, मैं अकेला था अकेला रह गए, दिल के अरमां आज पूरे हो गए, दिल के अरमां आज पूरे हो गए, नाम लिखा था नाम को तो हो गए। चलो देखो, सुने, हो गया। अब यहाँ पर नामकरण में एक चीज ध्यान देंगे, अगर ऐसे नाम कुछ दिए जाए, नामकरण कैसे करेंगे, किस प्रकार से करेंगे, ठीक है। देखो, जैसे मैं नाम लिख दे, स्ट्रक्चर दे रहा हूं और स्ट्रक्चर के आधार पे हम आपसे नाम पूछ ले रहे हैं। सी, यहाँ पर COOH कर देता हूं, यहाँ पर मैं लिख देता हूं CH3। बाकी बैलेंसी तो आपको मालूम है, कार्बन से हाइड्रोजन, कार्बन की बैलेंसी, बाकी बैलेंसी हाइड्रोजन से पूरी मानी जाती है। अब सवाल होता है, हम काउंटिंग कहां से करेंगे, किस तरफ से करेंगे और किधर चलेंगे। देखो, यहां भी CHO, यहां COH है। वरीयता क्रम किसे दोगे, वरीयता क्रम में आपका कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे ऊपर है, काउंटिंग यहीं से शुरू करेंगे, लंबी चेन 1 2 3 4 5 6 और 7। 7 पर क्या होता है भाई मेरे, हेप्ट होता है, और COH में सफिक्स क्या लगता है, ओइक एसिड, हेप्टेन प्लस क्या लिखोगे, ओइक एसिड, तो नाम क्या हो गया, हेप्टेनोइक एसिड। आप किसे छोड़ रहे हो, एक इसे छोड़ रहे हो और एक इसे छोड़ रहे हो, है ना। तीसरे पर मेथिल और पांचवें पर CHO का परफिक्स क्या लगता है, फार्मिल, है ना। सफिक्स क्या है, अल, परफिक्स क्या है, फार्मिल। पहले F आएगा कि पहले M आएगा, पहले F आएगा, तो पहले 5 क्या लिखोगे, फार्मिल, 5 फार्मिल, 3 मेथिल, और क्या हो गया, हेप्टेन प्लस ओइक एसिड इक्वल टू हेप्टेनोइक एसिड। बात समझाया। अगर मान लो ऐसा क्वेश्चन दिया हो, देखो 1 2 3 4 5, यहां पर, यहां CONH2 देता है, यहां पर आपका CNC दे देता है, और इधर मैं लिखा देता हूं C डबल बॉन्ड O एंड H, ठीक। अब कार्बन की बैलेंसी पूरा तो कर ही लोगे भाई, CH3 H2 H H2 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 एंड H2। अब देखो भाई, यहां तो CONH2 है, यहां CHO, दो फंक्शनल ग्रुप लगे हुए। अब वरीयता किससे दोगे, इससे दोगे, किससे दोगे, जो वरीयता श्रेणी में ऊपर होगा उसी को वरीयता हम देंगे, है ना। जो वरीयता श्रेणी में कहां होगा, ऊपर होगा, ऊपर वरीयता श्रेणी में कौन है, CONH2, यानी काउंटिंग यहीं शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, अब 9। देखो, इस कार्बन की काउंटिंग तो कर लिए, ठीक है ना। और जब काउंटिंग कर लेंगे तब ये एल्डिहाइड ग्रुप नहीं रह गया, दूसरा कुछ आया। देखो यार,
यहां पर 9 पे क्या कहते हैं, नोन है ना, नोनेन हो गया। प्लस यूनिट 2 में क्या सफिक्स लगेगा, एमाइड लगेगा, नोनिनामाइड। आप छोड़ रहे हो यहां ए कार्बन और यहां ऑक्सीजन की काउंटिंग छोड़ रहे हो। ऑक्सीजन ऑक्सो ऑक्सीजन हो कार्बन के साथ। अब यहां पर सफिक्स फार्मिन नहीं लगेगा, क्यों, किस कार्बन की काउंटिंग आप कर सकते हो, यहां ऑक्सो लगेगा। पहले ऑक्स आएगा, पहले ए आएगा, 2 कार्बन एथिल, पहले ई आता तब ऑक्स आता है। तो यानी कि पहले दूसरे पर क्या है, 2 एथिल, 2 एथिल और 9 ऑक्सो नोनेनामाइड। नोनेन प्लस एमाइड इक्वल टू नोनेनामाइड आया, कंफर्म हुआ, बोले। इस तरीके से इसका हम क्या करेंगे, नामकरण करेंगे। क्लियर। अगला देखिए, और कुछ है, कुछ बढ़े हो, देखो मिटाते हैं। जाने क्यों लोग मोहब्बत किया करते हैं, जाने क्यों लोग मोहब्बत किया करते हैं, जाने क्यों लोग एक दूजे से जला करते हैं। हाँ देखो, एकदम आया। अगला चीज देखिएगा, आइए, इस अंधेरी रातों में हाँ देखते जाते हैं। अब यहां एक चीज देखो, और थोड़ा सा ऐसा लिखा, यहां पर सी जोड़ दे, यहां पर सी जोड़ दे, यहां सी, यहां पर सी और सी कर दे। इधर मैं लेता हूं, यहां पर एक काम करते हैं, COH ले लो, चलो ठीक है, COH ले लेता हूं, ठीक। अब इसमें क्या करोगे भाई, कार्बन की बैलेंस तो पूरा करना ही है, वो तो आपको पहले बार बताया गया है, कैसे पूरा करोगे, है ना। इस कार्बन की बैलेंस 1 2 3 4 पूरा, इसमें कुछ हाइड्रो लगेगा नहीं, यहाँ तो एक 2 हाइड्रो लगेगा, यहाँ एक ही बांड है, 3 हाइड्रो लगेगा, यहाँ एक बांड है तो कितना हाइड्रो, 3 हाइड्रो लगेगा, इसके पास 2 बांड है तो क्या हाइड्रो लगेगा, 2 हाइड्रो, यहाँ पर एक बांड है तो हाइड्रो 3 हाइड्रो। आया, देखिए। अब इसके बाद क्या करोगे, काउंटिंग कहां से करोगे भाई, काउंटिंग तो फंक्शनल ग्रुप यही है, काउंटिंग यहीं से करेंगे भाई। जिले की जो गणना होती है वो कहां से होती है, डीएम कार्यालय से, क्योंकि डीएम जिले का सबसे बड़ा अधिकारी होता है, प्रथम वरीयता उसको देखिए कि न कि डीएम कार्यालय से। तहसीलदार की जो दूरी, तहसील की जो दूरी काउंटिंग होती है वो एसडीएम के कार्यालय से है ना। इसी तरीके से आपको ब्लॉक का जो दूरी की काउंटिंग होती है वो कहां से होती है, बीडीओ ऑफिस से, है ना। तो ऐसे सेम जो काउंटिंग जो होगी, यहां पर डीएम कौन है भाई, सबसे ऊपर कौन है, कार्बोक्सिलिक एसिड। काउंटिंग कहां से करेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड से। अब देखो काउंटिंग करने में 1 2 3 4 5 6 7 इधर भी जा सकते हो, 6 7 इधर भी, जिधर इच्छा उधर चलो। 6 और 7 देखो, आपने इसे छोड़ दिया, आपने इसे छोड़ दिया, आपने इसे छोड़ दिया, आपने इसे छोड़ दिया, छोड़ो। पहले पेरेंट लिख लेता हूं, हेप्ट। क्या है,
हेप, सिंगल बॉन्ड एन प्लस ओइक एसिड, नाम हो गया हेक्टेनोइक एसिड। अब देखो लोकेंट, जो लोकेंट है उनकी काउंटिंग हम करेंगे, ठीक है ना। देखो तीसरे पर है, चौथे पर है, पांचवें पर है, समान ग्रुप है ना, 3 मेथिल 4 मेथिल 5 मेथिल है ना, और पांचवें पर एथिल है। पहले एम आएगा कि पहले ई आएगा? पहले ई आएगा, तो अल्फाबेटिकल लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे? 5 एथाइल है, और देखो 3 मेथिल 4 मेथिल 5 मेथिल से अच्छा 3 बार लिख रहे हो ना, तो क्यों नहीं लिख दें 3 4 5 है ना, ट्राई मेथिल, ट्राइमेथिल हेप्टेनोइक एसिड। इस तरीके से इसके क्या करेंगे, हम नामकरण कर लेते हैं। कंफर्म हुआ? क्लियर हुआ? देखो अगला है, ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड की बात होती है। अब एस्टर पे आ जाओ भाई। एस्टर में देखो सी डबल बॉन्ड ओ होता है, ओ होता है, यहां पर मैं CH3 लगा दूं, यहां पर मैं CH2 कर दूं, यहां पर CH3 कर दूं। ये कौन सा ग्रुप है? एस्टर ग्रुप। हम काउंटिंग वहां से करते हैं जिधर कार्बोनिल समूह लगा होता है उस तरफ, यानी बाएं और दाएं। ध्यान देना, ये आपको OR वाले को क्या है, OR को हम लेते हैं यल्किल। क्या लिखेंगे? यल्किल आया। और C डबल बॉन्ड O वाले को हम लिखेंगे एल्केन प्लस OH। ध्यान देना, यहां क्या है, एक कार्बन, एक कार्बन को क्या लिखोगे? मेथिल है। O से जो R जुड़ा है उसको हम क्या लिखेंगे? एल्किल। C से जो कार्बन जुड़ा है एल्केन प्लस OH। अब देखो कै कार्बन जुड़ा है, 1 2 और 3। 3 पर क्या होता है? प्रो, सिंगल बॉन्ड है एन, प्लस में क्या जोड़े? OH। क्या जोड़ोगे? OH। तो क्या नाम होगा इसका? मेथाइल प्रोपेनोएट। क्या नाम है? मेथाइल, संध्याता होगा प्रोपेनोएट। आया? बात कंफर्म हुआ? देखो अगर मैं ऐसा लिख दूं, देखो जरा ध्यान देना, CH3 CH2 CH2 CO CH2 एंड CH3। O से जुड़े हुए कार्बन को एल्किल, O से जुड़े हुए कार्बन को एल्किल। क्या नाम है? 2 कार्बन है, तो क्या नाम हो गया? एथाइल है। CO से जुड़ा कार्बन को एल्केन प्लस OH। ये जुड़ा कार्बन 1 2 3 और 4, 4 पर क्या होगा भाई? ब्यूट, एन प्लस OH। तो आपका क्या नाम हो गया? एथिल ब्यूटेनोएट। आया? यह एस्टरो का नामकरण होता है। और क्या देखें जरा, चलिए। जिंदगी के संग्राम है, देखें ये चीज आप नोट कर लेंगे, अक्सर कंफ्यूजन करोगे। जिंदगी एक संग्राम है, जिंदगी एक संग्राम है। देखें, मिटा दें। जाने मन जाने तमन्ना। देखो अब इस पे एक आध और चले। जाने मन
जाने तमन्ना आ जाना। देखो यहां पर ऐसा लिखता हूं CH3 CH2 C CH3 H O CH2 O CH2 एंड CH3। अब देखो नामकरण में मैंने क्या बोला, O से जुड़े की एल्किल, इसको एल्कीन हुए, 1 2 कार्बन एथिल, 1 2 3 4 ब्यूटेनोएट। लेकिन दूसरे पे क्या जोड़ दिए, एक मेथिल जोड़े हो ना। आप क्या लिखोगे, अब देखो काउंटिंग में पहले एथिल तो लिख दोगे, एथाइल हो गया। अब यहां पर 2 मेथिल लिखोगे, किसके साथ, 1 2 3 4 ब्यूटेनाओएट। हाँ तो क्या नाम है, एथिल 2 मेथिल ब्यूटेनाओएट। ऐसे नाम कर आए तो आप कर लेंगे एकदम। अगला देखिए, मिटा दें। देखिए ऐसा देखिए, CH3 CH2 CH3 HCl CH, C डबल बॉन्ड O, C H2 C CH3 H and CH3। अब देखो दाएं तरफ को एल्किल, बाएं तरफ को एल्केनोएट, यहां से जोड़ दूंगा O ऐसा, C डबल बॉन्ड O H। देखो दाएं तरफ का एल्किल और बाएं तरफ का एल्केनोएट। अब यहां पर देखो 1 2 3 प्रोपिल है ना, लेकिन यहां पर क्या जोड़े हो, मेथिल भी जोड़े हो। तो क्या लिखोगे, 2 मिथाइल प्रोपिल, 2 मिथाइल प्रोपाइल। अब देखो 1 2 3 4 5 पर क्या होगा, बाद में अल्फाबेट का भी करेंगे, परेशान होना। 5 पर क्या होगा, पेंट हो गया, पेंटेनाओएट है ना, ओएट जुड़ गया, पेंटेन प्लस ओएट पेंटेनोएट। यहां पर लेकिन देखो 1 2 3 दूसरे पे क्लोरो छोड़े हो, तीसरे पर मेथिल छोड़े हो, तो क्या लिखोगे, 2 क्लोरो 3 मेथाइल पेंटेनोएट। अब इसको अल्फाबेटिकल कर लेना भाई, पहले C कर देना 2 क्लोरो, पहले इनको यहां लाना 2 क्लोरो, फिर के बाद 2 मेथिल प्रोपाइल 3 मेथिल पेंटेनोएट। ठीक है ना, कर लेंगे, बात है। ये तो आपका क्या है, एस्टर ग्रुप के बारे में। अगर यहीं पर कार्बोक्सिलिक हैलाइड ले लें, एक एक स्टेप चल रहे भाई। कार्बोक्सिलिक हैलाइड में जैसे देखो CH3 है, CH2 है, डबल बॉन्ड OCl है, 1 2 3 है, प्रोपेन ऑयल क्लोराइड, प्रोपेनॉइल क्या है, क्लोराइड। इसका क्या नाम है, प्रोपेनॉइल क्लोराइड, ऑयल क्लोराइड। आया, इस तरीके से इसमें ऑयल क्लोराइड जोड़ के करोगे
एक आधा और चले। जैसे CH3 है, CH2 है, CH है, OH है, CH2 है, CO एंड Cl। चलो काउंटिंग कहाँ से? यही से 1 2 3 4 और 5। तीसरे पर OH समूह है, इसका सफिक्स लगेगा परफिक्स, इसका परफिक्स लगेगा क्योंकि ये वरीयता क्रम में COCl से नीचे है। तो आप लिखोगे 3 हाइड्रॉक्सी पेंटेनॉइल क्लोराइड, पेंटेनॉइल क्लोराइड आया, पेंटेनाइल क्लोराइड। इस तरीके से हम क्या करते हैं, इनका नामकरण करते हैं। बात कंफर्म क्लियर हुआ? देख लेंगे। अब इसी रूप में आपको नाइट्राइल ग्रुप है ना, कार्बोनाइट्राइल लगाते हैं। फिर आपका एल्डिहाइड है, जैसे देखो अगर यहां पर ऐसे लिख दिया जाए CH3CN है, देखो कै कार्बन? 2 कार्बन पर, 2 कार्बन क्या एथेन है ना, इसमें क्या लगेगा नाइट्राइल, संधि कर देना एथिल नाइट्राइल है, संधि कर लेना, संधि आता होगा। इसी रूप में देखो अगर CH3 CH2 एंड CN लगा दो, 1 2 3 और 4, तो क्या नाम हुआ? ब्यूटेन नाइट्राइल, ब्यूटेन नाइट्राइल। आप इस तरीके से CN है तो उसको क्या करते हैं, सफिक्स रूप में नाइट्राइल जोड़ करके क्या करेंगे, पूर्ण करेंगे। ठीक। अब इसी रूप में आप देखो एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड में आपको मालूम ही है, जैसे CH3 CH2 और CHO लिख दूं। 1 2 3, 3 पर क्या होगा? प्रोपेन प्लस अल जोड़ देना, क्या नाम होगा? प्रोपेनल है। इसी तरीके से एक कार्बन का CHO, एक कार्बन को मेथेन कहते हैं, उसमें क्या जोड़ा? अल जोड़ा, मेथेनल है, मेथेनल हो गया। इसी तरीके से अगर 2 कार्बन लेते हो, इसका जनरल नाम फॉर्मेल्डिहाइड होता है, इसके 40% फॉर्मेल्डिहाइड विलेन को फॉर्मेलिन भी कहते हैं, याद रखिएगा। देखो जैसे CH3 CHO है, 2 कार्बन है, क्या नाम होगा? एथेनल आया, क्लियर हुआ? अब प्रोपेनल, ब्यूटेनल, मेथेनल है ना, CHO लगा हुआ है, उसमें सफिक्स के रूप में क्या लगाओगे? अल लगाते हो, और परफिक्स के रूप में क्या लगाते हो? फॉर्मिल लगाते हो। ठीक है। इसी रूप में कीटोन ग्रुप आता है, जैसे देखो CH3 C डबल बॉन्ड CH3, 1 2 3, 3 को क्या कहते हैं? प्रोपेन ओन, प्रोपेनोन आया। अगर ऐसा लिखा जाए, देखो CH3 CH2 C डबल बॉन्ड CH2 एंड CH3, तो 1 2 3 4 5 6, काउंटिंग इधर से नजदीक को क्या तो समूह, 1 2 3 4 5 6, 6 पर क्या होगा? हेक्स है ना, हेक्सेनोन, हेक्सेनोन कितने पर है? तीसरे पर है ना, हेक्सेनोन क्या लिख दे? 3, या ऐसा लिख सकते हो, या हेक्स 3 ओन,
हेक्सेथ्रियोन। इस तरीके से हम क्या करते हैं, कीटोन ग्रुप का भी नामकरण कर लेते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5, ठीक है, ऐसा लिख देता मैं। अब इसका नाम क्या होगा भाई, देखो 1 2 3 4 5, पेंट हो गया ना, पेंट। ओन कितने पर है, दूसरे पर है, 1 2, पेंट 2 ओन क्या है। इस तरीके से हम कीटोनों का क्या करते हैं, नामकरण कर लेते हैं। ठीक है, अब इसी रूप में आगे इसी क्रम में हम एल्कोहल पे है, एमीन पे हैं, थायो अल्कोहल पे हैं, वगैरह वगैरह। ठीक, देखो अगर यहाँ पर ऐसा नाम लिख दिया जाए CH3CH2OH, 2 कार्बन पे एथेन, क्या लगेगा, आल, क्या लगेगा, तो क्या नाम होगा, एथेनॉल, एथेन प्लस आल, एथेनॉल। अगर एक ही कार्बन होता तो क्या होता, देखो एक कार्बन को क्या कहोगे, मेथेन, मेथेन, क्या जोड़ोगे, आल, तो जोड़ करके क्या लिखोगे, मेथेनॉल। आया। इसी रूप में आप देखोगे जैसे CH3CH2 CH2OH, कै कार्बन है, काउंटिंग से 1 2 3, 3 पर क्या लिखोगे, प्रोपेन प्लस आल, पहले पर है, तो आप प्रोपेनॉल 1 लिख सकते हो, हैं, आप लिख सकते हो प्रोपेन 1 आल। देखें इसी रूप में अगर इसको मैं ऐसा लिख दूं, देखो CH3 CHOH CH3, देखो 1 2 3, आल कितने पे, दूसरे पर है, आप लिखोगे प्रोपेन 2 आल या प्रोपेनॉल 2, या ऐसा करोगे प्रोपेनॉल 2। क्लियर होगा, आया एकदम। इस तरीके से हम क्या करते हैं, इन यौगिकों का नामकरण करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद चार्ट याद रखिएगा, मैंने आपसे पहले बताया था, एक ही दिन में या एक पार्ट में IUPAC नॉमेनक्लेचर खत्म नहीं हो सकता है, कम से कम इसके 4 पार्ट जाएंगे, है ना। एरोमेटिक जो कंपाउंडों के नामकरण बचे हैं, साइक्लो कंपाउंडों के नामकरण बचे हैं, बाईसाइक्लोस्पाइरो, इनके नामकरण बचे हुए हैं। ठीक है ना, नामकरण करते रहिएगा, नॉमेनक्लेचर लिखिएगा, जो प्रॉब्लम होती है कमेंट में लिखिएगा, उस क्वेश्चन का आंसर हम देंगे। ठीक है ना, जो आपको प्रॉब्लम हो उस प्रॉब्लम को आप लोग शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, अपने प्रॉब्लमों को जरूर शेयर करें, जरूर पूछें, उनका आंसर जरूर दिया जाएगा, कमेंट करें और वीडियो भी शेयर करें। धन्यवाद।